हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का मैथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है इस चैप्टर का आज। सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे हम। ठीक है, सीक्वेंस का लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर कॉमा अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल आर सेट टू अ फॉर्म अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? नंबर्स की लिस्ट का अरेंजमेंट। कोई नंबर की लिस्ट का अरेंजमेंट क्या करे, जो डेफिनेट ऑर्डर में हो और डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा हो, वो सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, हमने सबसे पहले एग्जांपल एक लिया हुआ है जिसमें कंसीडर किया गया है एक रूल को, क्या है, 2n+1। ठीक है, यहाँ बोला कि डेफिनेट रूल को फॉलो करे कोई। ठीक है, 2n+1 एक रूल हमने बनाया है जहाँ पे n की वैल्यूज पुट करी 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, एंड सो ऑन पुट करते जाएंगे। तो देखो 2 की जब वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3। यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 4 और 1 5। 3 पुट करूंगा, 3 2 6 1 7। और राइट, यहाँ पे पुट करूंगा, अगर 4 पुट करता हूँ, 2 2 4 2 8 1 9। ठीक है, फिर हो जाएगा 11, फिर 13, फिर 15। ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, हो जाएगा एंड सो ऑन हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा। यहाँ पे देखो जो 3 आया, दैट इज T1। T1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। मतलब हमने जब T की वैल्यू 3 रखी तो हमारा सीक्वेंस का नंबर क्या है, 7 आया। जब हमने 4 रखा तो वहां पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एंड जब हमने 5 पुट करा तो वहां पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखो 3 5 7 9 11। ठीक है, जब हमने 5 पुट कर क्या आया, 11 आ गया। जब हमने 6 पुट किया तब क्या आ जाएगा, तब 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पुट करते जाओगे, एन टर्म तक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला पूरा क्रिएट हो जाएगा। और वैल्यूज रख देंगे 7, अगर चलो हम रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और हमने 8 पुट कर दिया, दैट इज क्या आ गया 17 आ जाएगा। ऐसे ही वैल्यूज हमारी आगे चली जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया वो सीक्वेंस क्या है। क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट डेफिनेट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल सेट टू बी अ सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस का एग्जांपल और देखते हैं। हमने कोई भी नंबर लिया है जिसमें 4 से स्टार्ट किया है और क्या करना है, 3 ऐड करते जाना है। 4 में अगर 3 ऐड करोगे 7 आ जाएगा, 7 में 3 ऐड करोगे दैट इज 10, 10 में 3 ऐड करोगे 13 और 13 में 3 ऐड करोगे 16, 16 में 3 ऐड करोगे तो 19 एंड सो ऑन। और देखो स्टार्ट नंबर पैटर्न क्या लगा है, यहाँ पे लिख दूं मैं, पैटर्न क्या लगाया है, स्टार्ट नंबर विद 4, स्टार्ट नंबर विद 4 एंड ऐड 3। ठीक है, 3 टू each term to get next terms। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा सीक्वेंस का एग्जांपल है, 4 7 10। ठीक है, 13 16 19। देखो 4 एक हमने नंबर स्टार्ट किया 4 से, 4 में 3 ऐड किया। हमने क्या करा, हमने 4 में 3 को ऐड किया। देखो 4 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 में 3 ऐड करेंगे 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19 आ गया। ऐसे ही हमारी क्या हो जाएगी, सीक्वेंस को बनती चली गई। तो उसमें पैटर्न जो हमने फॉलो किया वो क्या हो गया, स्टार्ट नंबर विद 4 एंड ऐड 3 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो आई होप आपको सीक्वेंस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ऐसे ऐसे ही कुछ एक और ले लेता हूं मैं। एक कोई नंबर ले लिया मैंने, क्या 2 ले लिया। अब सब में क्या करोगे, 2 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 10 ले लिया एंड 12 ले लिया एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब यहाँ पैटर्न फॉलो किया। हमने जो पैटर्न फॉलो किया है, स्टार्ट अ नंबर विथ 2 एंड ऐड 2 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ हमने क्या करा है, पैटर्न फॉलो किया है। 2 लिया एक नंबर हमने, उसके बाद क्या किया, उस सब में 2 को ऐड कर दिया। देखो 2 में जब 2 को ऐड किया 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 2 ऐड किया 10 आ गया, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। 12 में नेक्स्ट टाइम अगर फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे जो बॉक्स में आएगा दैट इज 14, एंड 14 में जब 2 ऐड करेंगे दैट इज 16। ठीक है, एंड 16 में जो ऐड करेंगे 2 को तो दैट इज 18। इस तरह से हम सारी सीक्वेंस निकलती चली चली जाएगी। तो आई होप आपको एग्जांपल्स के
द्वारा एग्जाम्पल के तरीके से आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन को समझ में कर लिया होगा, समझ लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं आगे। तो सीरीज क्या है? तो सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ करस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या होता है? अभी हमने सीक्वेंस निकाले से 3 5 7 9 11 13 15, ये हमारा सीक्वेंस है। अब इसमें बोला क्या गया है डेफिनेशन में, अगर हम सीक्वेंस में the sum of term of sequence is called a series of a corresponding series। ठीक है, तो सीरीज बन जाएगी। जैसे हमने वहां पे एक रूल लिया था, वहां पे 3 बनाया था, फिर 3 में अगर 5 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे, फिर 9 ऐड करेंगे, फिर 11 ऐड करेंगे, फिर 13 ऐड करेंगे, प्लस 15। ठीक है, तो ये हमारी जो थी ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस में अगर हम ऐड को लगाते हैं, ठीक है, देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, मतलब टर्म ऑफ सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के टर्म का ऐड ही क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। तो हमने यहाँ देखो सीरीज क्या सीक्वेंस में क्या लिखा था, 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, अगर इसमें हम प्लस का साइन लगा रहे हैं, देखो अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन और लगा दे रहे हैं तो जो बन जाएगा वो दैट इज सीरीज। आप वो आपको सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस पता चल गया होगा। सीरीज क्या होती है? सीरीज कॉमा के फॉर्म में दी गई होती है, डेफिनेट ऑर्डर लगेगा, ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर में हो और डेफिनेट रूल्स को फॉलो करे, दैट इज सीक्वेंस। ठीक है, और सीरीज में क्या करेंगे? सीरीज में जो सीक्वेंस हमने बनाई है उसी दो नंबर या दो टर्म के बीच में अगर हम ऐड को साइन को लगाते चले जाएं तो क्या हो जाएगा? सीरीज के फॉर्म में वो सीक्वेंस रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोग्रेशन की क्या है। तो प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या कर प्रोग्रेशन का सीक्वेंस विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब प्रोग्रेशन क्या कहलाता है? जिसमें हम जनरल टर्म्स को निकाल सकें, जनरल टर्म्स को निकाल सकें। जैसे इसमें नेचुरल नंबर अगर हमसे बोलता कोई, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, डेट कर दिया मतलब एंड सो ऑन। अब हमसे पूछता कोई कि भैया इस वाले क्या बोलते हैं सीक्वेंस में टेंथ टर्म क्या होगा, टेंथ टर्म क्या होगा? तो आसानी से बता सकते हैं कि वहां 10वां टर्म क्या होगा, 10 होगा। हमसे सिर्फ पूछता है कि भैया 15 टर्म क्या होगा, 15 मतलब 15वां टर्म क्या होगा, तो 15 बोल देता आसानी से, क्योंकि हमें बात समझ में आ गई है ये सीक्वेंस की। तो प्रोग्रेशन क्या कहलाता है? सीक्वेंस विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब जो प्रोग्रेशन क्या कहता है, जो जनरल टर्म को हमें दे, मतलब किसी भी सीक्वेंस में जनरल टर्म्स को हमको बहुत आसानी से बता दे, तो क्या कहलाता है? वो प्रोग्रेशन कहलाता है। तो आई होप आपको सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो नोट्स में दिया गया है ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस नीड नॉट टू बी प्रोग्रेशन। ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, जो सभी प्रोग्रेशन होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, जो सभी प्रोग्रेशन होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन सभी सीक्वेंस क्या कहते हैं? नीड नॉट टू बी प्रोग्रेशन, सभी सीक्वेंस का प्रोग्रेशन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में बैठा के रखनी है कि जो होते हैं ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, सभी प्रोग्रेशन क्या होते हैं? सीक्वेंस होते हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस क्या होते हैं? प्रोग्रेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो नोट करके रखिएगी, ये बात दिमाग में फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस। ठीक है, सभी प्रोग्रेशंस क्या सीक्वेंसेस होते हैं, बट ऑल सीक्वेंसेस नीड नॉट टू बी प्रोग्रेशन, लेकिन सभी सीक्वेंसेस का प्रोग्रेशन होना संभव नहीं है। ठीक है, या नहीं होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। जो बात करी गई है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म में एपी भी बोलते हैं। तो एपी क्या होता है? अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में सबसे पहले जो आपको बताया वो सीक्वेंस है इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी सीक्वेंस की थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी हमने, तो सीक्वेंस का एग्जांपल ले लेता हूँ सबसे पहले मैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13, दैट इज द सीक्वेंस। अभी बताया था ना इसमें डिफरेंट क्या लग रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 1 में 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या कर रहा है? एक डेफिनेट पैटर्न में है और डेफिनेट रूल्स को फॉलो भी कर रहा है। देखो 1 में क्या ऐड करा, 2 को ऐड किया, तो 3 आया, 3 में 2 ऐड किया, 5 आया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाता है? ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिटर्न एज एपी। देखो अगला टर्म क्या है? डिफर है, 1 है तो 1 यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, डिफर है सबसे, लेकिन क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट टर्म्स के साथ प्रोसीड कर रहा है। कांस्टेंट टर्म के साथ प्रोसीड करने का मतलब है कॉमन डिफरेंस आ रहा है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो देखो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब T1 यहाँ पे जो दिया गया दैट इज 1 एंड T2 दिया गया है 3
एंड T3 दिया गया है 5 एंड T4 जो दिया गया दैट इज 7 एंड T5 जो दिया गया दैट इज 9 एंड T6 जो दिया गया दैट इज 11। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है। अब पूछोगे भैया कॉमन डिफरेंस हमको दिख नहीं रहा है, तो कॉमन डिफरेंस जो निकालोगे दैट इज T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या दी गई दैट इज 3 माइनस T1 क्या दिया गया 1, अगर निकालोगे 2। अब कहते हमें कैसे पता भाई, तो यहाँ पे T3 माइनस T2 कर लो, T3 माइनस कर लो, T3 क्या है 5 और T2 क्या है 3, इसमें भी देखो 2 आ रहा है। अभी कहते हो हमें अभी भी भरोसा नहीं हुआ है, देखो आप और कर लो 6 वाले में से कर लो, T6 माइनस 6 5 कर लो, 6 वाला टर्म क्या है 11 है एंड 5 वाला क्या है 9, 9 में से अगर 11 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करो दैट इज 2। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा है, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो 2 हरदम ये कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन भी बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। क्या बोला गया, सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ईच टर्म देखो डिफर भी है लेकिन एक कांस्टेंट के साथ प्रोसीड भी कर रहा है, कांस्टेंट के साथ प्रोसीड कर रहा है मतलब +2 हो रहा है हर एक टर्म के बाद। ठीक है, 3 है 3 में +2 करा तभी 5 आएगा, 5 में जब मैंने +2 करा तब 7 करा, मतलब डेफिनेट कॉमन डिफरेंस क्या था हमें 2 2 का है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। आगे बात करें टाइप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप्स क्या है। तो पहला जो टाइप है दैट इज फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब जिसमें नंबर्स को हम गिन सकते हैं, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस खत्म, दैट इज फाइनाइट। हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, देखो देखो लिखा भी है एंड एपी इन विच देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड अ फाइनाइट टर्म। ठीक है, यहाँ पे बोला गया फाइनाइट टर्म मतलब क्या हो गया, जिसमें टर्म की क्या हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब हो जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, गिन सकते हैं मतलब फाइनाइट है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टर्म है यहाँ पे सिर्फ 10। ठीक है, तो आसानी से 10 टर्म को आसानी से गिन सकते हैं, वो टर्म कुछ भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, हमें पता सिर्फ करना है फाइनाइट एपी क्या है, इनफाइनाइट एपी अभी फिलहाल यही बताना है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इज सच एपी एज अ लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म भी हमें पता हो क्या बोलते हैं किसी भी सीक्वेंस का, वो क्या कहलाता है फाइनाइट टर्म कहलाता है। ठीक है, और इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, एन एपी इन विच द टर्म नंबर ऑफ टर्म इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। जिसमें एपी एक मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच द नंबर ऑफ टर्म इज नॉट फाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म है फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं हो समझ रहे हैं ना, इनफाइनाइट है। ठीक है, is called infinite AP। वो क्या कहते हैं infinite AP कहलाता है। It is noteworthy that such APs do not have the last term। इसमें क्या बोलते हैं APs में लास्ट टर्म हमें पता नहीं होता है कि AP का लास्ट टर्म क्या है। इस वाले में AP का लास्ट टर्म हमें पता होता है क्योंकि वो फाइनाइट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइनाइट होता है एक, मैं लिख भी दे रहा हूँ, फाइनाइट AP होती है एंड इधर क्या होती है इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट एपी को अब यहाँ पे मैं अगर कुछ बता दूं इनफाइनाइट एपी एग्जांपल्स में, तो यहाँ 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया एंड सो ऑन करते जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा दैट इज इनफाइनाइट एपी। इसमें लास्ट में पता नहीं क्या होगा। अब फाइनाइट एपी का एग्जांपल में यही एग्जांपल ले लो, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया बस, दैट इज फाइनाइट एपी। क्योंकि हमें पता है लास्ट टर्म क्या है हमारा 7 है, दैट इज द लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, दैट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया एंड द लास्ट टर्म ये हो गया। ठीक है, अब इस फाइल में देखो फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है, हमें फर्स्ट टर्म क्या है ये पता है हमें, ये नहीं क्योंकि, लेकिन लास्ट टर्म क्या है आई डोंट नो, क्योंकि वहां पे क्या दिया गया है डेटस कर दिया गया, मतलब एंड सो ऑन। इसी को तो कहते हैं इनफाइनाइट एपी। हमें क्योंकि लास्ट टर्म पता ही नहीं भाई, और फाइनाइट एपी का मतलब क्या हो गया, हमें लास्ट टर्म पता भी हो, हमें फर्स्ट टर्म भी पता हो और वो एपी हो। ठीक है, दैट इज फाइनाइट एपी एंड दैट इज इनफाइनाइट एपी। आई होप समझ में आ चुका होगा, चमक गया होगा, पूरा आसान आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स दिए गए हैं, शो दैट द प्रोग्रेशन 11 6 1 -4 -9 एंड सो ऑन इज एन एपी एंड फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम प्रोग्रेशन को लिख लेते हैं 11 6 1 -4 -9 -9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दिया गया तो क्लियरली देखो करो। अभी मैंने बताया था यहाँ पे T1 जो दिया गया डेट इज 11 एंड T2 दिया गया 6 एंड T3 दिया गया है 1
एंड T4 जो दिया गया -4 एंड T5 जो दिया गया दैट इज -9। अब इसकी हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस निकालें, सब में कॉमन डिफरेंस निकालो, मतलब T2 माइनस T1 करो, दैट इज T2 क्या है, ये 6 माइनस 11 दैट इज -5। अब यहाँ पे देखो T3 माइनस T2 करो, T3 क्या है 1 है, माइनस T2 क्या है 6 है, दैट इज -5। अब T4 माइनस T3 करो, देखो T4 माइनस T3 मतलब -4 और -1 दैट इज -5। T5 माइनस T4 करोगे दैट इज -9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, देखो T4 है -4 माइनस कर लोगे तो प्लस माइनस 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 का 5। देखो ये क्लियरली हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। ये वही बात तो चल गई, लेकिन ये प्रोग्रेशन है ये भी पता चल गया। देखो टर्म को फॉलो करना है, डेफिनेट टर्म को फॉलो भी कर रहा है, दैट इज प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, thus each term is differ from its preceding term by -5। ठीक है, आप एक लाइन और लिखेंगे, thus each term is differ from its preceding term by -5। ठीक है, by -5। ठीक है, and so the given progression is AP। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो प्रोग्रेशन में गिवन है क्वेश्चन में वो एपी है। ठीक है, क्यों एपी है, वो लाइन हमने यहाँ पे नोट करी है, क्योंकि नोट क्या करी है हमने, ईच टर्म डिफरेंट फॉर्म इज प्रोसीडिंग टर्म। जो ईच टर्म है जो डिफर कर रहा है, अलग अलग है अपने प्रोसीडिंग टर्म। प्रोसीडिंग टर्म क्या है, -5 है, तो ये -5 कॉमन डिफरेंस भी है, और प्रोसीडिंग टर्म जो है वो है -5। ठीक है, और फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ पेन से, फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज 11। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, कॉमन फिर से लिख दे रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस मतलब CD क्या है यहाँ पे -5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमसे बात की गई थी कि ये प्रोग्रेशन जो दिया गया वो एपी है कि नहीं, तो वहां के लिए हमने क्या कर दिया, T2 माइनस T1 कर दिया, T3 माइनस T2 कर दिया, T4 माइनस T3 कर दिया, T5 माइनस T4 कर दिया। टी ये क्या मतलब कर दिया, इस 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 3 वाले को 2 से कर दिया, फिर 4 वाले को 3 से कर दिया, फिर 5 वाले को 4 से कर दिया। ये क्या कर दिया हमने, कॉमन डिफरेंस में निकाल लिया। इसी टर्म से T2 माइनस T1 आपको याद करना पड़ेगा, अगर हमें क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकालने को बोलेगा तो एक पहले वाला टर्म से लास्ट से पहले वाले टर्म को घर सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आगे वाले टर्म से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, आगे वाले टर्म से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे T2 माइनस T1 करा मैंने, T3 माइनस T2 करा, फिर T4 माइनस T3 करा, T5 माइनस T4 करा। ठीक है, मतलब 5 को 4 सब्ट्रैक्ट किया, 4 वाले को 3 से सब्ट्रैक्ट किया, एंड 3 वाले को 2 से सब्ट्रैक्ट किया, एंड 2 वाले को 1 से सब्ट्रैक्ट किया। अगर सभी के डिफरेंस सेम सेम आ रहे हैं तो वो कॉमन डिफरेंस भी होगा, और क्या कराएगा वो एपी भी कहलाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सभी नंबर सेम नहीं है। ठीक है, और प्रोसीडिंग कर रहे हैं किसके साथ, -5 नंबर्स के साथ प्रोसीड भी कर रहे हैं, दैट इज एन एपी, एंड कॉमन डिफरेंस भी -5 हो गया, और फर्स्ट टर्म हमारा पता चल गया, दैट इज 11। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही आसान तरीके से और इजिली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 and so on is an AP. Find its first term and the common difference. सेम पीछे से वाला ही क्वेश्चन के तरीके ही करना है आपको, तो खुद से एक बार ट्राई करें इसको। ठीक है, खुद से पॉज करके फिर खुद से ट्राई करें। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्रेशन जो दिया गया है उसको लिखेंगे, 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली, ठीक है, T2 माइनस T1 करेंगे उसकी वैल्यू, उसके बाद T3 माइनस T2 करेंगे उसकी वैल्यू, एंड T4 माइनस T3 करेंगे उसकी वैल्यू, एंड T5 माइनस T4 करेंगे उसकी वैल्यू। सभी की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए हमको। यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करने जा रहे हैं, तो T2 क्या है हमारा 11 है, और T1 क्या है 8 है, एंड T3 क्या है 14 है, T2 क्या है 11 है।
उसके बाद T4 क्या है 17 है, और T3 क्या है 14 है, एंड T5 क्या है 20 है, और T4 क्या है 17 है। इन सभी की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो क्या देख सेम आ रही, चेक कर लेंगे हम। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 3, और 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो दैट इज 3, 17 से 14 करो दैट इज 3, एंड 20 में 17 सब्ट्रैक्ट करो दैट इज 3। ठीक है, देखो 3 3 3 समझ आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे थर्स द गिवन प्रोग्रेशन is preceding by number 3। ठीक है, जो गिवन प्रोग्रेशन है वो क्या कर रहा है, प्रेसिड बाय नंबर 3 एंड डिफर फ्रॉम ईच टर्म। ठीक है, क्या कर रहा है, नंबर जो है क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है किसके 3 के साथ प्रोसीड कर रहा है, और डिफर क्या बोलते हैं, ईच टर्म क्या है वो डिफर है। ठीक है, देखो 8 है, फिर 11 है, फिर 14, 17 है, फिर 20। ठीक है, ईच टर्म भी क्या है, डिफर है। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस भी बताया था कैसे निकाला जाएगा। तो वो हमने निकाला है, T2 माइनस T1 करा, T3 माइनस T2 करा, T4 माइनस T3 करा, T5 माइनस T4 करा, दैट इज कॉमन डिफरेंस 3 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म 8 आएगा, कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। आई होप आपका जो लगाया क्वेश्चन सही आ रहा होगा। ठीक है, आपका भी आंसर मैच कर रहा होगा, यही फर्स्ट टर्म 8 आ रहा होगा, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा होगा, और ये एपी है, प्रूव कर लिया होगा आपने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपीज, जो एपीज गिवन है उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहला नंबर जो है दैट इज 3 -2 -7 -12। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अभी कुछ देर पहले बताया है कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालना, तो यहाँ दिया गया T1 की वैल्यू दी गई है 3, T2 की वैल्यू दी गई -2 सॉरी, एंड T3 की वैल्यू दी गई -7, एंड T4 की वैल्यू दी गई दैट इज -12। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला जो है कॉमन डिफरेंस दैट इज T2 माइनस T1 करना है। तो T2 क्या है हमारा -2 है, T1 क्या है 3 है, दैट इज -5। अब क्या करोगे, T3 माइनस T2 करोगे, तो T3 क्या है हमारा -7 है, एंड T2 क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 2 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, 7 में से 2 एकदम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, T4 माइनस T3 करोगे, तो T4 क्या है माइनस का 12 है, T3 क्या है 7 है, 7। ठीक है, माइनस करोगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं थस द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू -5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है AP का वो क्या है, -5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 11 11। यहाँ पे लिखेंगे 11 11 11। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 करो इधर पे, T2 क्या है 11 माइनस T1 क्या है 11 दैट इज 0। ठीक है, फिर T3 माइनस T2 करोगे दैट इज T3 क्या है 11 माइनस T2 क्या है 11 दैट इज 0। यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है √3 12 27 48। ठीक है, √12 √27 √48। कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या है, T1 √3 है, तो क्या करना है T2 माइनस T1 करना है हमें, उसके बाद T3 माइनस T2 करना है, एंड उसके बाद T4 माइनस T3 करना है। अगर तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। T2 क्या है √2 है, √12 है, माइनस T1 क्या है √3 है, एंड T3 क्या है √27 है, एंड T2 क्या है √12 है, T4 क्या है √48 है, एंड T3 क्या है √27 है। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कैसे करोगे, √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 6 2 फिर 3
3, यहाँ पे 1, क्या लिख सकते हैं रूट 12 को 2√3 लिख सकते हैं -√3। चमका यहाँ पे, कैसे करा मैंने, 12 के फैक्टर करे, 2 6 जा, ठीक है, 2 को 12 से डिवाइड करो 6 आएगा, फिर 2 को 6 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3, तो एक पेयर बन गया, मतलब 2√3 -√3 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कैसे, देखो सॉल्व करने के लिए फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो आया है 2√3 -√3, यहाँ इसमें कॉमन √3 आ रहा है, बचेगा 2 - 1, अंदर बचा 2, यहाँ पे बचा 1, क्या आ जाएगा, 2 में से 1 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन का √3 का, तो √3 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, √3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। क्या हमने जो ये किया वो सही है कि गलत, आगे वाला टर्म भी अगर √3 आ रहा है तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब सही किया है हमने। तो यहाँ पे क्या किया, 12 को चेंज किया, दैट इज 2√3, कैसे किया, फैक्टर करके किया, पता चल गया होगा आपको, यहाँ -√3 के -t1 की वैल्यू क्या √3 है, अब इसमें √3 कॉमन ले लिया, देखो √3 कॉमन अगर ले लेंगे तो अंदर बचेगा ब्रैकेट 2 और -1, 1√3 लिखा है ना, किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो वही नंबर आता है, अगर 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 ही आएगा, वैसे √3 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 ही आएगा, मतलब अंदर क्या बचा ब्रैकेट के 2 - 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो √3 आएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये बात आपको। नेक्स्ट वाला भी करो इसी तरीके, यहाँ पे 27 लिखा गया, यहाँ पे √2 लिखा गया, √12 लिखा है, √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने की जगह। 27 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, तो 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 से 3 जा, ये आ गया, दो पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, दो पेयर बन रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3√3, 3√3 माइनस 2√3 करोगे दैट इज √3 आएगा। समझ में आ गया होगा आई होप, लेकिन मैं करके फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ लिखा था 3√3 माइनस 2√3, इसमें √3 कॉमन लोगे, क्या आ जाएगा 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ आ जाएगा √3, ये भी √3 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करो ऐसी तरीके से, 48 और क्या करो 27, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 27 जगह हम लिख सकते हैं 3√3, यहाँ पे लिख दिया, और 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 के फैक्टर करो, ठीक है, 2 से जाएगा दैट इज 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 फिर से 12 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2, फिर 6, फिर 2, फिर 3, एंड यहाँ पे 3 फिर आएगा, ठीक है। तो देखो एक पेयर बन रहा है, सेकंड पेयर बन रहा है, 2 2 जा 4, 4√3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो पेयर में जिसका नहीं बना उसको रूट के अंदर रख देंगे, जो पेयर बन रहा है उसको एक बार लिखेंगे, 2 यहाँ से उठाया और यहाँ से भी 2 एक उठाया, दैट इज 4 हो गया, तो 4√3, 4√3 माइनस 3√3 लिखोगे तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा दैट इज √3 है, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √3। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको चमक गया होगा, बहुत ही सिंपल से थे, इसमें सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो टर्म दिखा उससे पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब T2 माइनस T1 करना है, T2 के बाद T3 आता है, T3 वाले को T2 सब्ट्रैक्ट करना है, T3 का T4 आता है, T4 वाले को T3 के सब्ट्रैक्ट करने का, सभी के नंबर्स मतलब सभी का सब्ट्रैक्शन करने पर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दैट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है, एपी क्या हो जाएगा, वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और पढ़ाई करते रहे।